Hello everyone, welcome to a class of financial accounting. Topic is underwriting of shares of debentures. आज इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, जबकि ये हमारा लेक्चर 2 है। इंट्रोडक्शन में आज थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह सीखना है हम लोग को कि कमीशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम लोग। उसके बाद इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर से हम लोग एक्चुअल सम स्टार्ट करेंगे। तो आज थोड़ा कैलकुलेशन सीख लो बच्चों कि कमीशन किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं, कैलकुलेशन सीख लेते हैं बच्चों। तो आज मैंने एग्जाम्पल 2 लिया। एग्जाम्पल 1 में मैंने आपको जर्निटी बताई थी लास्ट लेक्चर में, तो वो जर्निटी आप देख लेना एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन है आर लिमिटेड इशूड। ये टेबल नहीं दिया रहता है, टेबल आपको याद रखना है, ये खाली समझाना इसलिए रखा हूँ मैंने टेबल। आर लिमिटेड इशूड 1,12% डिबेंचर ऑफ 10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पे डिस्काउंट है बच्चों, कंपनी है आर, 1,00,000 डिबेंचर इशू कर रहा है। डिबेंचर यानी नीचे वाला पार्ट में जा रहे हैं हम लोग। डिस्काउंट पे है यानी 10 रुपया नहीं 9 रुपया, 10% बोला है, तो 10 रुपये का 10% 1 रुपया आया और माइनस किया तो 9 रुपया। द होल इशू वॉज अंडर रिटन बाय मैसर ए एन कंपनी। अपना अंडर राइटर एजेंट का है ए एन कंपनी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ 90,000 डिबेंचर वे रिसीव्ड इन ऑल। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 90,000, इशू करना था 1,00,000, पब्लिक एप्लीकेशन है 90,000। तो ये भाई साहब की नेट लाइबिलिटी बनती है 10,000 की। सामने सामने समझ में आ रहा है। अभी टेबल इसलिए बता रहा हूं, देखो यहाँ पे कहीं पे भी कमीशन का परसेंटेज नहीं दिया, इस पर लॉ बोल दिया है। अगर आपको परसेंटेज दे रहा है कमीशन का तो ये फिर टेबल का हेडेक नहीं है, जो कमीशन बोलेगा वो करने का। लास्ट वीडियो में उन्होंने 2.5% बोला था, तो हमने फिर टेबल की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कमीशन का परसेंटेज नहीं दिया है, बोला लॉ के हिसाब से दे दो। तो लॉ बनता है ये, कितना इशू करे 1,00,000, क्या इशू करे डिबेंचर, तो पहला हम जाएंगे डिबेंचर में। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। अभी सब में देख लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग द लाइबिलिटी ऑफ मैसे एन कंपनी। ग्रॉस लाइबिलिटी जो एक्चुअल थी स्टार्टिंग की 1,00,000 थी हमारी। यहाँ शेयर की बात हो रही है, यहाँ पे नंबर अमाउंट नहीं ले रहा हूँ मैं, सिर्फ शेयर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे शेयर ही लेना हमेशा। तो 1,00,000 शेयर है, एप्लीकेशन आया 90 का, नेट लाइबिलिटी बन गई 10,000 की। अब बच्चों कमीशन की बात कर रहे हैं, डिबेंचर में आ गया, अच्छी बात है। देखो 1,00,000 इंटू 10 तो कितना आ गया बच्चों 10,00,000, यानी 5,00,000 से बढ़ रहा है। इश्यू अमाउंट एक्सीडिंग 5,00,000, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। कैलकुलेटिंग द अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू एक्सीडिंग 5,00,000। 5,00,000 है तो एजेंट का परसेंटेज 2, पब्लिक ने अप्लाई किया तो उसका परसेंटेज 1। तो यहां से समझ में आ रहा है कि भाई एजेंट का जो अमाउंट है वो 10,000 शेयर का है, और जो पब्लिक का शेयर नंबर है वो 90,000 का है। तो 10,000 पे आपको 2% कमीशन देना है, 90,000 पे आपको 1% देना है, पब्लिक का 1%। और ये एक्सीडिंग 5,00,000 है, इसलिए 2 और 1। अगर ये 5,00,000 से कम होता, 1,00,000 की जगह पे सपोज 10,000 ही देता, 10,000 इंटू 10 1,00,000 ही होता, तो ये 5,00,000 से कम हो गया, तो उस केस में 2.5 1.5। मगर यहाँ पे 10,00,000 हो रहा है, यानी 5,00,000 से बढ़ रहा है, तो 2 और 1, इसको ध्यान देना आपको। और आपको कैलकुलेशन 2 बार करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम है, अलग अलग अमाउंट है, नंबर ऑफ परसेंटेज, तो 90,000 और 10,000। तो पहले एजेंट की बात कर लेते हैं कि एजेंट का हिसाब किताब बनता है 2% का। तो किस पे 2% बच्चों 10,000 पे। अभी यहाँ पे याद रखना, आपका जो नंबर ऑफ शेयर का अमाउंट रहेगा वो 9 रुपया रहेगा आफ्टर डिस्काउंट, इसको ध्यान देना आपको। तो 9 रुपया 10,000 शेयर के हिसाब से 10,000 इंटू 9 परसेंटेज 2 यहाँ से आ रहा है, तो ये बनता है 1,800। उसी तरह से अब 90,000 पे निकाल लेंगे। 90,000 पे कितना आएगा बच्चों 1%, और रेट यहाँ पे वापस से 9 लगेगा, तो 90,000 इंटू 9 परसेंटेज 1, तो ये बन गया 8,100। यानी एजेंट को आपको जो कमीशन देना है वो टोटल करना है आपको, कितना आया 9,900। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है।
अब कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई कितना हमने दिया और कितना अंडर राइटर से हमको रिफंड आने वाला, 9,900 माइनस करके देगा वो आपको। तो जनरेटिव बना लेते हैं। आर कंपनी, अभी कंपनी के हिसाब से जनरेटिव बने, 3 ही जनरेटिव बनती है बच्चों। पहला पैसे का, फिर कमीशन का, फिर अपने को वसूली लेने का है अंडर राइटर से। पहले एंट्री समझो, देखो पब्लिक से 90,000 आएगा, ठीक है, डिस्काउंट वाला फिगर है तो 90,000 इंटू 9 8,10,000। एजेंट अंडर राइटर की जिम्मेदारी 10,000 शेयर की है, अगेन डिस्काउंट रेट 90,000। डिस्काउंट टोटल नंबर ऑफ शेयर पे हो रहा है 1,00,000 इंटू 1 है ना, 10 रुपए का 10% 1 रुपया आया। और फिर एक्चुअल डिबेंचर कितने का था अपना, 1,00,000 इंटू 10 डिस्काउंट वगैरह हटा के, तो टोटल 1,00,000 इंटू 10 कितना हुआ बच्चों, 10,00,000 बना। तो ये कैलकुलेशन समझना आपको। फिर कमीशन तो ऑब्वियसली आपको 9,900 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, और इस 9,900 को 90,000 से माइनस करना, क्योंकि एजेंट के पास 10,000 शेयर है यानी 90,000। तो ये 90,000 में से 9,900 माइनस करके आपको एजेंट रिफंड करेगा, बैंक टू एजेंट यानी अंडर राइटर। ये कैलकुलेशन समझना आपको, 90,000 में से 9,900 माइनस करके आया। तो ये चीज़ें पे ध्यान देना आपको। डिस्काउंट रहेगा तो वापस वाला डिस्काउंट रहेगा, तो डेबिट, प्रीमियम आ गया तो क्रेडिट। कैलकुलेशन आपको ध्यान देना। एंट्री 3 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे भी डिस्काउंट का ही एग्जाम्पल है। बेगी लिमिटेड इशू 10,000 है, डिबेंचरी है, फेस वैल्यू 100 है 96 में, यानी यहाँ पे भी डिस्काउंट ही है, 4 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है बच्चों। द होल ऑफ द इशू वॉज अंडर रिटन बाय स्मार्ट बुल अंडर राइटर, एजेंट अपना स्मार्ट बुल है। 8,500 पब्लिक ने अप्लाई किया है, यानी 1,500 एजेंट की जिम्मेदारी बनने वाली है। द अंडर राइटर डिस्चार्ज द लायबिलिटी एंड वे पेड कमीशन एट 2%। देखो अब यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप टेबल का कोई हेडेक नहीं है, और यहाँ पे अब बाइफिकेशन का भी कोई हेडेक नहीं है। अभी जैसे हमने लास्ट सम में बाइफिकेशन किया था कि भाई अंडर राइटर में 2% है, पब्लिक में 1% है, तो जब परसेंटेज दिया है तो आप होल एंड सोल एक साथ करने का, यहाँ पे बाइफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो इसको समझे। ग्रॉस लाइबिलिटी तो इनिशियल यहाँ से शुरू करेंगे 10,000, पब्लिक ने 8,500 और नेट लाइबिलिटी 1,500 बनी। 1,500 से आपको 96 की वसूली करनी है अपने को एजेंट से, अंडर राइटर से। इसको भी समझना। देखो 10,000 टोटल शेयर है, इसका एक्चुअल भाव 100 है, और इसको इस पे 2% कमीशन मिलेगा, यानी वो बनता है 20,000, ठीक है। कमीशन उसको ओवर पे मिले, यहाँ पे बाइफिकेशन नहीं बता रहे। लास्ट सम में बाइफिकेशन बताया था, पब्लिक का अलग बताया था, अंडर राइटर का अलग बताया था, क्योंकि परसेंटेज दिया ही नहीं था। इस समय परसेंटेज दिया हुआ है, तो मैं अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट 10,000 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। 10,000 इंटू 100 2% के हिसाब से, यानी 20,000 अपने को कमीशन देने का है एजेंट को। और 8,500 का पैसा तो पब्लिक से आ जाएगा, 1,500 का पैसा अपने को एजेंट से लेने का है, और एजेंट से कैलकुलेशन में डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा। तो 1,500 इंटू 96, यानी एजेंट से अभी वसूली करनी है 1,44,000 की, मगर 1,44,000 नहीं देगा। वो क्या बोलेगा, मेरे को मेरा 20,000 कमीशन माइनस करके दूंगा, यानी 1,24,000 की एंट्री होगी। तो पिक्चर बहुत सिंपल है इसका। अगर परसेंटेज रेडीमेड आता है तो जनरेटिव एक बार देख लेते हैं। कंपनी की जनरेटरी है, एंट्री देखो वापस से सेम वैसी लिखी है, 8,500 आपको पब्लिक से आएगा, डिस्काउंट 96 का। एजेंट को हमने दिया वापस से 96 का डिस्काउंट, तो एक्चुअल भाव में जो एक्चुअल शेयर है 10,000 और डिफरेंस 4 रुपये का, डिस्काउंट 4 हुआ, और 10,000 इंटू 100 10 लाख बन गया। ये भी फिगर आ गया आपका। कमीशन ऑलरेडी बता दिया मैंने 20,000 है। अब रिकवरी कितनी की होगी बच्चों, 1,24,000 की, बैंक टू स्मार्ट बुल। तो होप सो ये डिस्काउंट वाला फंडा क्लियर हुआ रहेगा। एक आपको ना प्रीमियम भी बता देता हूँ, ताकि मैं जनरेटरी अब आइंदे वाले सब में कोई भी जनरेटरी नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली आपको मेन पार्ट जो है ग्रॉस लाइबिलिटी का जो बाइफिकेशन है, ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क्ड अप बैलेंस लेस अनमार्क्ड अप, तो वो मेन पार्ट है हमारा। ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। एक प्रीमियम ही बता देता हूँ, ये डिस्काउंट हो गया है। यहाँ पे मैंने प्रीमियम का एग्जांपल लिया है। एब्रो लिमिटेड ऑफर्ड पब्लिक 5,000 है, डिवेंचर अच्छी बात है। देखो यहाँ पे 100 का 105, यानी 5 रुपया प्रीमियम है।
ऑफ 80% ऑफ द इश्यू अंडर रिटन बाय स्मार्ट बुल, कमीशन दिया हुआ है, यहाँ पे भी हेडेक नहीं बाइफिकेशन का अपने को। एप्लीकेशन आया 4,000, 5 में से 4,000 एप्लीकेशन आया, 1,000 की जिम्मेदारी लेगा एब्रोल। हाँ, ग्रॉस लाइबिलिटी 5,000 की बनेगी एजेंट की, मगर उसके गले में जो पड़ने वाला वो 1,000 ही शेयर पड़ने वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेते एक बार। ग्रॉस लाइबिलिटी शुरू करेंगे 5,000, मगर इशू 80% कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देने का यहाँ पे। और फिर हमने को इसको कमीशन देने का 2.5% होल पे परसेंटेज दे दिया, तो बाइफिकेशन की जरूरत नहीं है। और ये प्रीमियम पे, अभी तक हमने किया डिस्काउंट पे, ये किस पे, प्रीमियम पे, तो ये बन गया 10,500। जनरेटी देख लेते, पहली एंट्री क्या रहेगी हमारी, देखो यहाँ प्रीमियम देखो क्रेडिट में आया, डिस्काउंट होता तो डेबिट में डाल देते। रेट आप एक बार देख लो ध्यान से, इस पर टाइम नहीं लगाएंगे, आप देख लो आराम से। फिर कमीशन की बात करें 10,500, फिर वसूली करने का हमेशा क्या, एजेंट का अमाउंट लेने का, 84,000 में से 10,500 माइनस करके लेने का, तो ये आ गया 73,500। और बच्चों को यहाँ पे बैलेंस शीट भी मांगी उसने, तो मांगता नहीं कभी कोई सम में, मगर दे दिए। चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ मैं आपको। बैलेंस शीट भी ज़्यादा हेडेक नहीं है आपको। बैलेंस शीट के दो पार्ट है, होप सो याद होगा, इक्विटी लायबिलिटीज और एसेट्स। इक्विटी लायबिलिटीज में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, अपने पास सिर्फ डायरेक्टली सिक्योरिटी प्रीमियम का इन्फॉर्मेशन है 24,000, वो डाल दिए। करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में हमारा डिबेंचर लोन आता है, यानी लोन तो दिया हमने, कितना है 4,80,000 यहाँ से ले लिए, टोटल आया 5,04,000। एसेट्स में दो पार्ट होते हैं, नॉन करंट एसेट्स जिसमें अंडर राइटिंग कमीशन आ रहा है, अंडर राइटिंग कमीशन हमारा नॉन करंट एसेट है, जो कि ये 10,500 में आया। करंट एसेट में आपका जो बैंक अमाउंट है वो लेना है आपको। बैंक अमाउंट 4,20,000 है, और उसमें से 73,500 और आपको एजेंट से मिलने वाला है, तो आपका टोटल बैंक बैलेंस कितना बन गया, 4,93,500। और देखा जाएगा तो ये भी क्या हो गया आपका टैली। ज़्यादा एंट्री नहीं पूछते उन लोग, इनिशियल इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। तो बैलेंस शीट में ज़्यादा हेडेक नहीं है, जनरेटिव में भी हेडेक नहीं है, 3 ही एंट्री पास करनी है, कैलकुलेशन मेन है हमारा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना पूरा कैलकुलेशन जो मेन एग्जाम में पूछता है वो कैलकुलेशन वो पूरा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बच्चों ध्यान से देखना, लेक्चर नंबर 3 रहेगा। होप सो है तो कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।